नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त इमरान और मैं पहुंच चुका हूं मलिक मोहम्मद जायसी, हिंदुस्तान की परंपरा के भक्ति काल के एक महानतम कवि, जिनके पास अनूठा संगम था और जो अपनी बातों को कलम से समस्त लोगों तक पहुंचाते थे। और सत्ता और उस समय के जितने भी परंपराएं, वंशावली चल रही थी, साम्राज्य चल रहे थे, सबकी नैया को डुबो देने का काम करती थी इनकी कलम। और जब ये कलम उठाते थे, लिखना प्रारंभ करते थे, तो अपनी कलम के ज़रिए जनता के समस्त दर्द को संपूर्ण राज्य दरबार के कोने कोने तक गुंजा दिया करते थे। ये पीछे आप देख सकते हैं, इनका ये जो मकबरा है, बहुत दूर तक एक क्षेत्र में फैला हुआ ये पूरा का पूरा मलिक मोहम्मद जायसी साहब का प्रांगण है। और सूफ़ी आंदोलन में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। सूफ़ी समाज के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। और ऐसा भी विकिपीडिया जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा हैरतमंद हो गया, बहुत परेशान हो गया ये समझ के, और खुशी भी हुई कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में, अमेठी में ही मलिक मोहम्मद जायसी साहब का एक ऐसा अनोखा, अजूबा और प्यारा मकबरा बना हुआ है जिसको अमेठी के समस्त नागरिक अपनी धरोहर से मानते हैं और इस बात पर गर्व करते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जैसी शख्सियत उनके इलाके में, उनके आसपास मौजूद है। आइए ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। ये देख सकते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी मज़ार। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अद्भुत विरासत अनूठे अनुभव के ये जो पूरा का पूरा बोर्ड लगा हुआ है, इस पर अभी आप देख सकते हैं, क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय सिविल लाइन्स फैजाबाद अयोध्या की तरफ से ये सब पूरा का पूरा इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड किया गया है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो प्रोटेक्टेड दिस साइट बिकॉज दिस इज अ हेरिटेज साइट एंड दिस बिलोंग्स फ्रॉम द एम्परर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी एंड सेवरल मुगल डायनेस्टीज आफ्टर दैट। उसके संपूर्ण इतिहास को समेटे हुए है मलिक मोहम्मद जायसी का एक मकबरा। आइए लेके चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। लीना ले लिया। ये जब आप अंदर आएंगे प्रवेश में तो एक बड़ा सा द्वार है, दिखा दो पिंटू, इसराग। ये एक बड़ा सा द्वार है और ये छोटा सा एंट्रेंस है इसका। यहाँ पे दुकानें लगी होती हैं। बृहस्पतिवार के दिन जब आप यहाँ पे आएंगे, इट मीन्स दैट थर्सडे के दिन यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है और यहाँ पे दुकानें लगी रहती हैं और लोग आते हैं, जो इनके मानने वाले हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, वो लोग आते हैं, अपनी मन की मुरादें लेके आते हैं, श्रद्धाएं लेके आते हैं। और कुछ ऐसे आते हैं जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो अपनी मुरादें लेके आते हैं, एवरीथिंग अपनी विशेष को लेके आते हैं और यहाँ पर आके इनसे इनके दरबार में वो बातें रखते हैं। और जब पूरी हो जाती है तो फिर से खुशी में आते हैं और यहाँ पर अपने दरबार में हाज़िरी लगाते हैं। ये रास्ता जो है, ये मार्ग मस्जिद की तरफ जाता है। एक मस्जिद बनी हुई है, वहाँ तक मस्जिद बनी हुई है। और ये इमली का बीच में पेड़ आप देख सकते हैं। उसकी हिस्ट्री, वो जो बना हुआ है मकबरा, मैं अभी बतलाता हूँ। इसके जो सज्जादा नशीन हैं मलिक मोहम्मद जायसी साहब के इस मज़ार के, उनसे मैं बात करता हूँ और जानने की कोशिश करूँगा कि ये मकबरा किसका बना हुआ, मज़ार किसकी बनी हुई है। और उधर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, बैठने के उत्तों का बना लिया, ये बैठने की उत्तम व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक का, उधर दिखा दूँ, ये वहाँ से वहाँ तक का पानी का टैंक वगैरह भी रखा हुआ है। और ऐसा प्रतीत होता है इसके पीछे भी कब्रें हैं। और ये बैठने का तो नहीं लग रहा है मुझे, ये मुझे लग रहा है कि, मुझे लगता है ना इसरा कि ये ताज़िया वगैरह हो सकती है, ताज़िया वगैरह रखने के लिए है। मुहर्रमुल हराम के महीने में जब ताज़िया रखी जाती है तो इसी पर रखी जाती होगी। उसके पीछे दो कब्रें बनी हुई हैं, पानी का टैंक है, वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। और आइए लेके चलते हैं मेन मकबरे में हम आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं अंदर तक। पूरा का पूरा ये जो परिवेश है, ये श्रद्धालुओं से भर जाता है जब इनकी जयंती मनाई जाती है। और ये पूरा का पूरा परिवेश आप देख सकते हैं, एक सुंदर सुसज्जित शांत वातावरण में बना हुआ ये पूरा का पूरा मकबरा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी के जहाँ पे मज़ार बनी हुई है, जहाँ पर ये आराम फरमा है, उस जगह पर लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा मित्रों, मलिक मोहम्मद जायसी क्यों हैं। एक्चुअली मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं, ये तो आप जानते हैं। निर्गुण प्रेम भक्ति शाखा के कवि हैं, ये भी आप जानते हैं। प्रबंध शैली में इन्होंने अपनी संपूर्ण रचनाओं का
रचनाएं की, ये भी आप जानते हैं। अवधी भाषा में इनकी संपूर्ण रचनाएं हैं, ये भी आप जानते हैं। मगर मलिक मोहम्मद जायसी जिनका मकबरा, जिनकी जो मज़ार है, जिनके अंतिम शब्द अमेठी में निकले, वो मलिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। और रायबरेली में एक मोहल्ला है जिसमें इनकी पैदाइश हुई थी 1492 के आसपास। अब आप सोचिए ज़रा कि कोलंबस ने भारत की खोज की थी, जो कोलंबस है भारत की खोज के लिए निकला, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में, 1498 में भारत की खोज की यूरोपियन वास्को डी गामा ने। उससे पहले 8 साल पहले, बिफोर द 8 ईयर्स बिफोर, उससे 8 साल पहले मलिक मोहम्मद जायसी साहब रायबरेली के। और अच्छी बात यह है कि उस समय रायबरेली था, क्योंकि इन्होंने अपनी पद्मावत में, इनके जो सबसे बड़ा महाकाव्य है इनका पद्मावत, उसमें बाकायदा नाम मेंशन किया रायबरेली का। तो उसका नाम उस समय पद्मावत में जो लिखा है वो उद्यान करके लिखा है, उसका नाम उद्यान नगर हुआ करता था। तो रायबरेली में 1492 में पैदा हुए और 1548 की उम्र आते आते इन्होंने, अमेठी के राजा इनसे बहुत प्रेम करते थे, मान्यताएं हैं ऐसी। और उनके घर ऐसा माना जाता है, विकिपीडिया पे भी ये बातें मेंशन है कि उनके पास जो पुत्र आया, उनकी वंशावली जो आगे बढ़ी, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी साहब का आशीर्वाद शामिल था। उसकी वजह से वो इनको बहुत मानते थे, इनके बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और उसी वजह से इनके जो अंतिम शब्द हैं, अंतिम वाणी है, वो जो है अमेठी में आई है, अमेठी में रह गई। और पद्मावत जैसी महाकाव्य की रचना करके मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने मध्यकालीन भारत के समय, जब मिडवल चल रहा था, मिडवल इंडिया, उस समय एक अनूठा संगम पेश करके पद्मावती जो चित्तौड़ की पटरानी थी, महारानी थी, और शेरशाह सूरी उन पे आसक्त हुए थे, उनसे प्रेम करते थे। और ये सारी कहानियाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, आप जाके विकिपीडिया पे लिंक मैं दे दूँगा, इसका आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी का ये मकबरा यहाँ पर हमारे यहाँ बना हुआ है, और लोग आते हैं और अपनी मुरादें लेके आते हैं, और आज भी पा जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ इनके कुछ मित्र हैं, उनके भी मकबरे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं आप अंदर का नज़ारा, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी रहते हैं। ये दिखा दो, मुझे लगता है ये मिलाद के लिए बनाया गया है। ये जी, जो लेक्चर होता है, इस्लामिक स्कॉलर्स आते हैं और यहाँ से लेक्चर देते हैं जब भी इनका ये होता है। ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, सूफ़ी संत महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी की समाधि स्थल रामनगर में 10 बारादरी का निर्माण जन सहयोग से 1978 में हुआ था, है ना। सो आइए अंदर का पार्ट लेके चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अंदर का व्यू इस तरह से है। यहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है गाइस, इत्र की, परफ्यूम्स की, और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है ना। एक स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और इंटीरियर पार्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं आप, येलोविश कलर लिखा है, येलो कलर से ये पूरा का पूरा डेकोरेटेड है। और यहाँ पे बहुत सुंदर कलर से इसकी नक्काशी भी की गई है, और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और भारत सरकार जो इसमें पूरा सहयोग कर रही है, अगर उन तक ये मेरा वीडियो पहुँचे तो मैं चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा परिवेश मलिक मोहम्मद जायसी जैसी शख्सियत को प्रिजर्व करना भी कहीं ना कहीं एक दायित्व से परिपूर्ण कार्य है, और बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। तो इस हेरिटेज साइट को भी, वहाँ पे देख सकते हैं आप, कुआं है बगल में, ये लोगों के बैठने का स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। जब भी एक वो होता है, मेला वगैरह लगता है, तो यहाँ पे आते हैं। कुआं भी है उस समय का। और इसका निर्माण जनता के ज़रिए कराया गया था। नल भी है वज़ू के लिए, पानी भी है, और 4 दरवाजे हैं। एक उधर से था मेन एंट्री, ये बगल में। और अभी इसके सज्जादा नशीन से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या मामला है यहाँ का। ठीक है, तो आइए लेके चलते हैं आपको अंदर की तरफ। ये पूरा का पूरा परिवेश है, आप देख सकते हैं। यहाँ इको बहुत आएगा फ्रेंड, इको बहुत होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तक बातें पहुँच। तो गाइस, आपने देखा होगा, ये मलिक मोहम्मद जायसी साहब एक प्रसिद्ध महाकवि, सूफ़ी संत समाज से और निर्गुण प्रेमाश्री भक्ति शाखा के कवि थे, और बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इनके जीवनी में इनकी सज्जनता का, उदारता का
एक महान वर्णन मिलता है, बहुत अधिक वर्णन मिलता है। और हम आए थे और हमने इसको शूट करके आप तक पहुंचाया। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इस जगह तक पहुंचना, बहुत मेहनतें लगी है और आपके प्रेम की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा सहयोग की आवश्यकता है। और ऐसी बहुत सारी अनकही अनजानी जगहें हैं, अनकही कहानियां हैं जो हम आप तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट्री का वेट करिए, डॉक्यूमेंट्री दूसरे नंबर की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। मलिक मोहम्मद जायसी के पूरे इतिहास हम आप तक पहुँचाएँगे। तब तक के लिए मज़ा लेते रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।